बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक करने जा रही है। इस बैठक में आने वाले वक्त में विधानसभा के उपचुनाव और 2027 के चुनाव पर मायावती मंथन करेंगी। इससे पहले मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मायावती ने यह बताया कि उनको लेकर जिस तरह की खबरें चल रही हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ देंगी या राजनीति से संन्यास ले लेंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मायावती ने दोस्तों अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और सोशल मीडिया पर भी मायावती ने एक एक करके अपनी बात रखी और मायावती ने यह बताया कि आखिर बहुजन समाज पार्टी क्या करने जा रही है, क्या कुछ होने जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। और आज लेकिन मायावती ने गेस्ट हाउस कांड को एक बार फिर से याद किया। 2 जून 1995 की यह घटना, उस कांड को मायावती के जीवन का सबसे बुरा दिन माना जाता है, बड़ा काला दिन माना जाता है। लेकिन आज मायावती को उसकी याद क्यों आई, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बताता हूं कि मायावती को अचानक क्या हुआ और मायावती ने किस तरह से अपनी बात रखना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैं मायावती को के जो ट्वीट्स हैं जो मायावती ने सोशल मीडिया पर किए हैं वो मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि उन्होंने क्या क्या लिखा। मायावती की तरफ से लिखा गया दोस्तों कि बहुजनों के अम्बेडकरवादी कारवां को कमजोर करने की विरोधियों की साजिशों को विफल करने हेतु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर काशीराम जी की तरह मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक बीएसपी के आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट को समर्पित रहने का फैसला अटल है। अर्थात सक्रिय राजनीति से मेरा संन्यास लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब से पार्टी ने श्री आकाश आनंद को मेरे न रहने पर या अस्वस्थ विकट हालात में उसे बीएसपी के उत्तराधिकारी के रूप में आगे किया है, तब से जातिवादी मीडिया ऐसी फेक न्यूज़ प्रचारित कर रहा है जिससे लोग सावधान रहें। हालांकि पहले भी मुझे राष्ट्रपति बनाए जाने की अफवाह उड़ाई गई, जबकि मान्यवर श्री काशीराम जी ने ऐसे ही ऑफर को यह कहकर ठुकरा दिया था कि राष्ट्रपति बनने का मतलब है सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना, जो पार्टी हित में उन्हें गंवारा नहीं था। तो फिर उनकी शिष्या को ये स्वीकारना कैसे संभव। ये बात मायावती ने कही है दोस्तों कि वो किसी भी तरह से संन्यास नहीं लेने जा रही हैं। और अब बात गेस्ट हाउस की कर लेते हैं। गेस्ट हाउस को लेकर मायावती ने क्या कुछ कहा है। दरअसल गेस्ट हाउस की जब बात आई तो मायावती ने यह भी ट्वीट किया है, यह भी लिखा है कि समाजवादी पार्टी जिसने 2 जून 1995 में बीएसपी द्वारा समर्थन वापसी पर मुझ पर जानलेवा हमला कराया था, तो इस पर कांग्रेस कभी क्यों नहीं बोलती है, जबकि उस दौरान केंद्र में रही कांग्रेस सरकार ने भी समय से अपना दायित्व नहीं निभाया था, जबकि भाजपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने इसके विरोध में आवाज़ उठाई थी। यानी मायावती ने भाजपा की तो तारीफ करती कि भाजपा ने उनकी उस समय मदद की थी, उन पर जो हमला हुआ था उसके खिलाफ खड़ी हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया था और ये हमला समाजवादी पार्टी ने करवाया था। कुछ दिनों पहले मायावती अखिलेश यादव को थैंक यू कह रही थी, क्योंकि मायावती के खिलाफ जब भाजपा के एक विधायक ने टिप्पणी की तो अखिलेश यादव ने अपनी नाराज़गी जाहिर की थी। लेकिन अब मायावती एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर हमला बोल रही हैं। दरअसल बीते इन दिनों में मायावती को ये लगा कि अखिलेश यादव को थैंक यू बोलकर उनसे गलती हो गई है और उनका जो वोटर्स है जो इस बार 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ चला गया है, उसको वापस लाने के लिए सपा और कांग्रेस दोनों पर हमला बोलना बेहद ज़रूरी है। अब दोस्तों मायावती ने जब हमला किया, एक दिन आभारी थी और अब हमला बोलने लगी, तो पत्रकारों से अखिलेश यादव ने पूछा कि आप तो मायावती जी के लिए भाजपा विधायक से भिड़ रहे थे और मायावती जी तो आप ही पर हमले बोल रही हैं। तो अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए परिवार में वो सबका सम्मान करते हैं, जो भी पीडीए में है उसका सम्मान किया जाएगा। जाहिर तौर पर अखिलेश यादव कोई बहुत बड़ी बात ना बोलकर घुमा फिरा कर वहाँ से निकल गए। क्या कहा अखिलेश ने, पहले आप अखिलेश की बात सुनिए। देखिए, जहाँ तक सिद्धांत और राजनीतिक रास्ते का सवाल है, हम सब वो लोग हैं जो पीडीए परिवार का सम्मान चाहते हैं और सम्मान मिले उन्हें, राजनीतिक तौर से भी, समाज में भी। और कई बार बहुत सारे राजनीतिक दल के नेताओं को समाज में इस तरह का सामना करना पड़ता है। बहुजन समाज पार्टी की नेता के लिए जो शब्द का इस्तेमाल करना, भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार ही ऐसा है। और ये व्यवहार हम सब लोग कोई आज का नहीं देख रहे हैं, हजारों साल से हमने और पीडीए के परिवार के लोगों ने इस तरह का व्यवहार देखा है। हमारा और समाजवादी पार्टी का कहीं किसी तरीके का किसी का अपमान होगा, अपमान नहीं होने दिया जाएगा, उसके लिए आवाज हमेशा उठाते रहेंगे। अब दोस्तों मायावती इस बात को बेहतर तरीके से जानती हैं कि उत्तर प्रदेश में उनका मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी से है। उनके लिए विपक्ष बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, लेकिन जो टक्कर है वो समाजवादी पार्टी से है। ऐसे में पिछले 3 से 4 दिनों में जो माहौल बन रहा था वो ऐसा बन रहा था कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी में कुछ पक रहा है।
मायावती को लगा कि उपचुनाव में इसका नुकसान हो सकता है, ऐसा ना हो कि उनका वोटर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ जाकर के खड़ा हो जाए। इसलिए मायावती ने यह लकीर खींचने की दोस्तों कोशिश की है ताकि उत्तर प्रदेश की जनता को ये क्लियर रहे, ये उनके ध्यान में रहे कि समाजवादी पार्टी और बसपा में 2019 का जो गठबंधन हुआ था उसके बाद से लेकर अब तक और आगे भी किसी भी तरह का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष गठबंधन नहीं होने वाला है। दरअसल मायावती को अपने बिखरते वोटर्स की फिक्र होने लगी है। मायावती को ये चिंता होने लगी है कि आखिर अगर इस तरह से मैसेज बने, इस तरह से नैरेटिव गए तो इसका नुकसान बहुजन समाज पार्टी को भी हो जाएगा। और इसी वजह से मायावती ने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ अपनी बात रख दी है। और अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ फैसले होंगे, आगे बीएसपी का भविष्य क्या होगा, कौन खेवनहार होगा, कौन तय करेगा, ये जानकारियां जैसे ही हमारे सामने आएंगी हम ये भी आपसे साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।